इनका स्टेटमेंट लेना अभी जरूरी है क्या? हाँ डॉक्टर, बट यू डोंट वरी, इन्हें मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा। ठीक है। विद्या जी, आप सिर्फ हमें इतना बताइए कि उस दिन जब आपको गोली लगी उस वक्त आपके साथ सिर्फ मीरा जी ही थी या फिर कोई और था? हाँ, कोई और था। कौन था? अब क्या आप उनको जानती हैं? हाँ। ये बेहोश हो गई हैं, सो प्लीज। मेरा अंदाजा सही निकला। ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इसका मतलब मीरा सूर्यवंशी झूठ नहीं बोल रही है। डॉक्टर, अब तो वो ठीक है ना? देखिए, उन्हें होश तो आ गया था, लेकिन कमजोरी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो फिर से बेहोश हो गए। हमने एक्सटर्नल ऑक्सीजन मास्क लगा दिए हैं। लेट्स होप कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। विद्या ने कुछ बताया? नहीं, वो कुछ बताना चाहती थी लेकिन कमजोरी की वजह से नहीं बता पाया। विद्या ने बताया तो था कि वहाँ और कोई भी था, फिर सर झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने उनकी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया। और रियल के बारे में कब पता चलेगा? बहुत जल्द। प्लीज एक्सक्यूज मी। पापा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, सब मीरा जी की वजह से हुआ है, सब कुछ। तू पागल थी क्यों? श्रवण, जिनका खून का रिश्ता होता है वो एक दूसरे का खून नहीं बहाते। तू गलत सोच रहा है। तो क्या सोचूं पापा? विद्या जी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती और तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। श्रवण, धीरज रख श्रवण, धीरज रख, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये परिवार भी एक अजूबा है। सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर ये अडॉप्शन, किडनैपिंग, बंदूक, ये सब कहां से आ गया? आई एम सो सॉरी, मैं आपी के पास आ रही थी। एक्चुअली मॉम आपको बुला रही थी। चले उनसे मिलने। अरे गोभी जी, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। दरअसल मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक इमरजेंसी है। मैं गाड़ी आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए, मैं आपको डायरेक्टली वहीं मिलता हूँ। ओके? ठीक है। हेलो। रितेश सर झूठ बोल रहे हैं। विद्या को कुछ देर के लिए होश आया था और उसने खुद बताया कि वहां पे कोई तीसरा भी था। आगे से कुछ भी करो, थोड़ा सोच समझ के करना। अगर विद्या भाभी को होश आ गया, हमारा खेल तो खत्म हो जाएगा। गधेड़ा, तूने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा पापा ने हमारी सारी बात सुन ली। अरे ऐसे कैसे सुन लेते मारी बकुड़ी। तू और तेरा प्लानिंग बहुत से परफेक्ट है। अरे हमें कोई नहीं पकड़ सकता। होशियारी मारना बंद कर। ये हमारा जो खेल चल रहा है ना, इसका कभी भी दी एंड हो सकता है। तुझे पता है भी हवलदार क्या बोल के गई? अगर विद्या को होश आ गया और उसने सब कुछ बता दिया,
फिर तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। अपने मुंह से हमारा नाम कभी नहीं ले पाए, क्योंकि उसे होश कभी नहीं आएगा। रब रखे तेनू, रब रखे। इतना सर दर्द हो रहा था, ये मानसी को तो कुछ आंदा ही नहीं है, इसीलिए तो मैंने तेनू बुलाया। हाँ, कोई बात नहीं मम्मी जी। अब आप एक काम कीजिए, आप आराम से सो जाइए। हाँ पुत्र, अब मैनू अच्छे से नींद आएगी। मम्मी जी, अब मैं जाऊं फिर? हाँ पुत्र, और तू चिंता न कर, वाहिगुरु सब ठीक कर देंगे। देखना, तेरी दोनों बेटियां एकदम सही सलामत घर वापस आ जाएंगी। बहुत आसमान में उड़ रही थी ना, आज उतर जाएगी जमीन पर। ओए गोपीनू, की हो गया? मानसी उतर जल्दी आ। हाँ मॉम, अभी आई। अरे तुझे तो होश भी नहीं है, की हो गया? संभल के पुत्र, आजा। देख, ओह गॉड, भाभी आप ऐसे कैसे गिर गई? गोपी, गोपी पुत्र, हाय लगता है बेहोश हो गई। चल इसको इसके कमरे में चले चलता। हाँ मॉम। कि गोपी को अभी तक आ जाना चाहिए था। और चिंता तो मुझे भी हो रही है। प्रमिला बेन का फोन। हाँ प्रमिला बेन, अच्छा हुआ कि आपने फोन किया। गोपी अभी तक यहाँ पहुंची नहीं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। अरे यहाँ से निकली ही नहीं तो वहां पहुंचेगी कैसे? मतलब वहां जाने के लिए निकल ही रही थी कि उसका पांव फिसल गया सीढ़ी पे और गिर पड़ी। हे कृष्ण भगवान, पर उससे ज्यादा चोट तो नहीं पहुंची है ना? ना ना, बस पाँव में थोड़ी सी मोच आई है, बाकी सब एकदम ठीक है। अब बट वो वहां आ नहीं पाएगी, यही बताने के लिए तो मैंने फोन किया था। उसे कहिएगा कि वो आराम करे और यहाँ की चिंता ना करे। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं और मानसी यहाँ है ना, हम उसको अच्छे से आराम करवाएंगे। हाँ शू थયું હવે? वो गोपी के पैर में मोच आ गई है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। आए दिन गोपी के साथ कुछ न कुछ होता जा रहा है। देवान जी, हमें उसकी नजर उतारनी होगी। हाँ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस से बची है विद्या, उसके बाद हमेशा के लिए सांस से शांति मिल जाएगी तुम्हें। हम विद्या के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए आए। और आप तो जानती है दादी, ये विद्या का फेवरेट फेस्टिवल है। हाँ, लेकिन विद्या होश में नहीं है। वो तुम दोनों को राखी कैसे बांधेगी? पर दादी, हम विद्या को गिफ्ट दे सकते हैं। बचपन से विद्या में राखी बांधती हुई आई है, भाई होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। ब्रो, डोंट वरी, आप हमारी विद्या को कुछ नहीं होने देंगे।
चलते हैं। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। विद्या 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 भाई, इसका ऑक्सीजन मास्क आ गया। भाई एक काम कर, तू डॉक्टर को बुला, मैं उस वार्ड बॉय को पकड़ता हूँ। चल जल्दी कर। बेटा तू चिंता मत कर। डॉक्टर! ओह शिट, अगर इसने प्रकाश को पकड़ लिया तो हमारा खेल तो इसी वक्त खत्म हो जाएगा। कहाँ गायब हो गया ये? डॉक्टर! 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 क्या हुआ साहिल? डॉक्टर! डॉक्टर! क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने विद्या के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। क्या? लेकिन वो था कौन? कौन कर सकता है ऐसा? हम लोग जब अंदर आए तो एक वार्ड बॉय यहाँ पर था। आई थिंक उसी ने किया। तुम कहाँ थे? सर मैं वॉशरूम गया था सर। ड्यूटी तुम्हारी थी ना यहाँ पर? हाँ? वॉशरूम में थे। इसका मतलब मेरा शक का तीर सही निशाने पर लगा है। इस केस में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। विद्या की जान लेना चाहता है। नो प्रॉब्लम। हर गुनहगार कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। हॉस्पिटल में कैमरा है, राइट? सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसने वार्ड बॉय के कपड़े पहने हुए थे। ओके। तुम दोनों ने रक्षाबंधन के दिन सही मायने में विद्या की रक्षा की है। सही कहा आपने, लेकिन अब उस गुनहगार की रक्षा कोई नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ती है? मतलब क्या वो अपने नॉर्मल कपड़ों में यही कही? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। पता नहीं अब कौन विद्या जी को मारना चाहता है। श्रावण, तू चिंता मत कर। कम से कम ये समझ में तो आ गया कि मीरा बेगुनाह है, और जिसने ये गुनाह किया है ना, वो भी जल्दी हाथ में आ जाएगा। एसीपी साहब, सीसीटीवी के फुटेज चेक करते हैं ना? चलो।
बस यहाँ गिरने के बाद पता नहीं वो कौन से डायरेक्शन में भाग गया। सर, मैंने हॉस्पिटल के एंट्रेंस का फुटेज भी देखा, लेकिन उस टाइम पे मुझे कोई बाहर जाते हुए नहीं दिखा। कैसे दिखेगा? तो मिस्टर मास्क इतना स्मार्ट कि वार्ड बॉय के कपड़े फेंक के वो यही कहीं हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। अरे जो कपड़े फेंके तब दिखाओगे ना वो तो। वही तो बाजी मार गया वो। इत्तेफाक से उसी जगह का कैमरा खराब। उसे अच्छी तरह पता है कि हॉस्पिटल में कहाँ कैमरा लगा हो, कौन कौन सा काम कर रहा है और कौन कौन सा नहीं। ये खिलाड़ी अच्छा तो है, लेकिन पक्का नहीं। उसने हमारे शक को यकीन में बदल दिया कि इस मामले में कोई और भी तो विद्या को मानना चाहता। अब पापा, विद्या भाभी के पास कोई नहीं है, मैं उन्हें जरा देख कर आती हूँ। मिस्टर मास्क के चेहरे से नकाब हटाना ही होगा, लेकिन कैसे? पकड़ी। आज तो हम बाल बच गए। मुझे तो लगा आज तो गए काम से। अरे हलवा जैसो। और वैसे भी हॉस्पिटल का प्लान तुझे किसने दिया था? अरे मारी बकुड़ी, वाह क्या आइडिया दिया था तूने। इसको फोटो की तरह दिमाग के कंप्यूटर में छाप लिया। अपना गुड लक अच्छा है। जब भी तू और मैं साथ होते हैं तो अपनी किस्मत अच्छी ही होती। सिर्फ एक बैड लक हो गया ना, शिकार बच गया। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।